गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 172 लगाते हैं यूपी पीसीएस के लिए। 13 जून को एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस का और फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप फॉर्म भर सकते हो, चाहे किसी भी स्टेट से आते हो आप फॉर्म भर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 172। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 172 तक पहुँच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। क्वेश्चन नंबर 1 दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र आईवीए। आईवीए मतलब इंटरनेशनल बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया, एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानदंडों के समुच्चय के माध्यम से की जाती है। और आईवीए यानी इंटरनेशनल बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया का विकास और स्थलों की पहचान वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा की जाती है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा की जाती है या आईयूसीएन के द्वारा की जाती है? वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा ही की जाती है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं और सी है इसका आंसर। तो देखिए, इंटरनेशनल बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया यानी आईवीए एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानदंडों के समुच्चय के माध्यम से की जाती है, जो पक्षियों की आबादी के संरक्षण हेतु विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, जो पक्षियों की आबादी के संरक्षण हेतु विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण होते हैं। आईवीए का विकास और स्थलों की पहचान वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा की जाती है। वर्तमान में संपूर्ण विश्व में 12,000 से अधिक आईवीए स्थल चिन्हित किए गए हैं। इंटरनेशनल बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री करते हैं। बड़ा लंबा सा नाम है, सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र। करेक्ट है, एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। बिल्कुल, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। सी है इसका आंसर। तो सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है तथा केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। यह कोयम्बटूर में स्थित है। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर। कहाँ है कोयम्बटूर? कर्नाटक में या तमिलनाडु में? तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम क्या है? क्या है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम? बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है? यह है बैक्टीरिया, जीवाणु। तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है। यह पक्षियों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे उनके पैर और आँख तथा गर्दन लकवाग्रस्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो देश में संगठित वन्य जीव अपराध से निपटने हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक व बहु अनुशासनिक निकाय है। सांविधिक लिखा है, ठीक है, यहीं संवैधानिक होता तो गलत हो जाता स्टेटमेंट। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन वर्ष 2007 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन के माध्यम से किया गया था। कौन सा करेक्ट है इसमें, बताइए। देखिए, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं और सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट एक बार फिर से बताइए कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, वर्ष 2017 के मूल्यांकन की तुलना में देश के मैंग्रोव क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है, अगर आज की स्थिति को देखें तो। ठीक है, जो कि गलत है, वृद्धि दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल में भारत का सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र है। बिल्कुल वेस्ट बंगाल में ही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। सी है यहाँ पर इसका आंसर। तो वर्ष 2017 के मूल्यांकन की तुलना में अगर वर्ष 2019-20 में देखा जाए तो देश के मैंग्रोव क्षेत्र में 54 वर्ग किलोमीटर की निव्वल वृद्धि दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल में भारत का सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र है। इसके पश्चात गुजरात का, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थान आता है। तो गुजरात पे पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा गुजरात, तीसरा अंडमान, याद रखना तीनों को। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से बांस के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसमें है? बांस के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है इसमें मध्य प्रदेश में।
तो देखिए बांस के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। इसके पश्चात आता है महाराष्ट्र का नाम, महाराष्ट्र के बाद है अरुणाचल प्रदेश और चौथे पर है उड़ीसा। शुरू के दो याद रखना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नंबर 7 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है वनों पर ईंधन हेतु निर्भरता महाराष्ट्र राज्य में सबसे कम है। चारा, लघु काष्ठ और बांस के लिए निर्भरता मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। बताइए कौन सा सही है। वनों पर ईंधन हेतु निर्भरता महाराष्ट्र में सबसे अधिक है, कम नहीं है, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। चारा हो गया, लघु काष्ठ हो गई मतलब छोटी लकड़ियाँ, और बांस के लिए निर्भरता मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट तो नहीं होंगे क्योंकि पहला गलत है, दूसरा करेक्ट है, बी होगा इसका आंसर। तो देखिए वनों पर ईंधन हेतु निर्भरता जो है महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक है, जबकि चारा, लघु काष्ठ और बांस के लिए निर्भरता मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें झाड़ियों की प्रजातीय समृद्धता अधिकतम है। भारत के किस राज्य में झाड़ियाँ सर्वाधिक हैं सबसे ज़्यादा, इनमें बताइए। सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ किस में है? नॉर्थ ईस्ट राज्य अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में झाड़ियों की प्रजातीय समृद्धता अधिकतम है। निम्नलिखित में से किसे टाइलर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। टाइलर पुरस्कार 2020 रचित राज को नहीं मिला है, मेधा पाटेकर को नहीं मिला है, पवन सुखदेव को मिला है। तो प्रसिद्ध पर्यावरण अर्थशास्त्री पवन सुखदेव को हरित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए टाइलर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। किस क्षेत्र से संबंधित है ये, अभी पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। टाइलर पुरस्कार वर्ष 1973 में स्थापित सर्वाधिक प्राचीन अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कारों में से एक है। 1973 यह अंतर्राष्ट्रीय टाइलर पुरस्कार कार्यकारी समिति द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के प्रशासनिक सहयोग से प्रदान किया जाता है। बताइए। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो पर्यावरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। नंदौर मद महेश्वर महाराष्ट्र का दूसरा रामसर स्थल है। इस आर्द्रभूमि का विकास गोदावरी और कड़वा नदियों के संगम पर नंदौर मद महेश्वर बांध के निर्माण के परिणाम स्वरूप हुआ है। नंदौर मद महेश्वर, हाल ही में नंदौर मद महेश्वर को महाराष्ट्र का पहला, दूसरा नहीं पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। और गोदावरी और कंडवा नदियों के संगम पर जो है नंदौर मद महेश्वर के बांध का जो बांध है उसके निर्माण के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ। दूसरा वाला सही है, पहला गलत है। तो नंदौर मद महेश्वर महाराष्ट्र का पहला रामसर स्थल है। यह दक्कन के पठार पर स्थित झीलों, कच्छ भूमियों, तटीय वन का एक सम्मिलित स्थल है। इस समृद्ध आर्द्रभूमि का विकास गोदावरी और कड़वा नदियों के संगम पर स्थित नंदौर मद महेश्वर बांध के निर्माण के परिणाम स्वरूप हुआ है। समरसपुर पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से कहाँ है। समरसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जिसे हाल ही में घोषित किया गया है रामसर स्थल। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसको दहर झील के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की दहर झील किसको कहा जाता है। इसे भी हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया। देखिए यूपी के कुल अभी कुछ समय पहले 6 स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया है, याद रखना 6 की संख्या। तो दहर झील किसको कहा जाता है, सांडी पक्षी अभयारण्य को। तो सांडी पक्षी अभयारण्य दहर झील के नाम से जाना जाता है। सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के हरदोई डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस अभयारण्य के निकट से गर्रा नदी प्रवाहित होती है। सरसई नावर झील निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। इसे भी हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है। सरसई नावर झील को उत्तर प्रदेश के इटावा में स्थित है। सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश के इटावा में। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की किन आर्द्रभूमियों को हाल ही में रामसर स्थलों के रूप में अधिसूचित किया गया है। सांडी पक्षी अभयारण्य को, समरसपुर पक्षी अभयारण्य को, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य को। तो सारे के सारे हैं ये, उपरोक्त डी इसका आंसर है।
तो देखिए हाल ही में उत्तर प्रदेश की 6 आर्द्रभूमियों को कितनी 6 आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। इनमें नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, समरसपुर पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य और पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, सरसई पक्षी अभयारण्य व समन पक्षी अभयारण्य हैं। इसके अतिरिक्त नंदुर मधमहेश्वर महाराष्ट्र का और पंजाब का कौन सा है, व्यास पक्षी अभयारण्य, नांगल पक्षी अभयारण्य और केशवपुर मियाँ सामुदायिक रिजर्व को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है, याद रखिएगा। तो यूपी की कितनी 6 को, उनके नाम भी याद रखना, 2 बार पढ़ लेना याद हो जाएंगे। चलिए एक बार प्रैक्टिस कर लेना। धन्यवाद।